हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 सर्कल चैप्टर है ये क्लास 10th मैथ्स का। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और 8 to 13 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, देन प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। एक क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया है और इसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया है। सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर बनेगा फिगर के, सो दैट कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो इन चारों साइड्स के साथ एक ना एक पॉइंट टच करेगा। तो हमें प्रूव करना है ये AB दिस साइड AB प्लस CD किसके इक्वल है, AD प्लस BC। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ही थ्योरम यूज होगी। जो थ्योरम यूज होनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले ही ऑलरेडी। The lengths of tangents drawn through an external point to a circle are equal। अब देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है एक सर्कल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट्स खींचनी है तो हम मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट्स खींच सकते हैं। लाइक B से ये वाली एक टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है। और हमने एक पढ़ा था उसमें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जिस एक्सटर्नल पॉइंट से हम उस टेंजेंट को खींच रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट्स खींचते हैं तो उन दोनों की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। सिर्फ ये वाली थ्योरम यहाँ पर यूज होगी। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए हमें प्रूव करना है AB प्लस CD। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करी हूँ। A से कौन सी 2 टेंजेंट खींची गई हैं, AP और AS। तो आई विल राइट हियर AP इज इक्वल्स टू AS और रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट A। ठीक है, एक ही पॉइंट से खींची है टेंजेंट्स और उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो AB के लिए ये AP तो आ गया, इसी तरफ मुझे BP भी चाहिए बिकॉज AP और BP ऐड होके ही AB बनेंगे। तो मैं दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट B ले रही हूँ। B से कौन सी टेंजेंट से BP और BQ। अब AP वाली साइड आई प्रेफर कि मैं BP लिखूं ताकि ऐड करने में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सो आई विल राइट BP इज इक्वल्स टू BQ, दिस BP इज इक्वल्स टू BQ। और रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट B और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये आ गया AB। अब मुझे CD चाहिए। CD के लिए मैं यहाँ C से स्टार्ट कर रही हूँ। C पॉइंट है ये आपका। तो C से 2 टेंजेंट जो आ रही है दैट इज CR इज इक्वल्स टू CQ। ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। और सेम रीजन आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट C, सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। और CR के साथ मुझे DR चाहिए तो D वाला लिखेंगे यहाँ पे, DR इज इक्वल्स टू DS। ये इक्वेशन 4 आ गई। और टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट D। अब क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो विल राइट एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों इक्वेशंस ऐड करेंगे। AP प्लस BP, दिस इज AP प्लस BP, इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। देन CR प्लस DR, इसको भी ब्रैकेट में रख लिया। राइट साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब मुझे AS के साथ DS चाहिए, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे AB प्लस BP बन गया हमारे पास। देखिए क्वेश्चन से आप फिगर से देख सकते हो, AB और BP को ऐड करेंगे तो AB बन जाएगा। वैसे ही CR और DR को ऐड करके CD बन जाएगा। इज इक्वल्स टू AS और DS को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होती है, आप इनको आगे पीछे ले जा सकते हो। तो आगे आपका AS प्लस DS और साथ में आएगा आपका प्लस BQ और CQ। ओके, तो AB प्लस CD, लेफ्ट में तो यही चाहिए था।
AS प्लस DS को ऐड करके आपका AD आ गया, फिगर में देख सकते हैं। BQ प्लस CQ बन गया BC। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, एक ही थ्योरम यूज होगी। तो आई गेस कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर XY and X-Y are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X-Y' at B. Prove that angle AOB is 90 degree. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सर्कल है और ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। हमने पढ़ा था एक सर्कल में मैक्सिमम आप दो ही पैरेलल टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो यहाँ पे XY और X', Y' पैरेलल हैं और दोनों ही टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर। और गिवन है कि एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है और O इस सर्कल का सेंटर है। और हमें प्रूव करना है एंगल AOB, ये वाला एंगल 90 डिग्री। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले OC को ज्वाइन कर लेंगे, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, APO, इन ट्राइंगल APO एंड ये वाली ट्राइंगल है ACO, ट्राइंगल ACO, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले मैं लिख रही हूँ ये वाली साइड OP और OC। APO की OP इज इक्वल्स टू OC है। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल में जितनी भी रेडियस खींचेंगे वो बराबर होंगी। देन है OA, OA इज इक्वल्स टू OA और रीजन क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। देन कम्स AP और AC, तो AP इज इक्वल्स टू AC, रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, दोनों कौन से पॉइंट से खींची गई हैं, पॉइंट A से खींची गई हैं, दोनों तो इक्वल होंगी। तो देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब CPCT से क्या मिला हमें, जो चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल इसके बराबर। लेट अस से इस एंगल को भी 1 कह देते हैं, इसको भी 1। तो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल, इस एंगल का नाम है AOP, एंगल AOP इज इक्वल्स टू ये है AOC, एंगल AOC इज इक्वल्स टू, दोनों का नाम रख दिया मैंने एंगल 1, X भी रख सकते हो आप। ठीक है, और किस लिए आया, बाया CPCT, corresponding parts of congruent triangle. ओके, देन सेम हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल कौन सी, BQO, ट्राइंगल BQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO बाय SSS रूल। तो देयरफॉर ये वाले दोनों एंगल्स बराबर आ जाएंगे, इस एंगल्स को 2 और इसको भी 2 लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल BOQ इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ठीक है, दोनों एंगल्स और से एंगल 2 ले लिया, इसको भी हमने CPCT से। ठीक है, उसके बाद हमें इन सब एंगल्स का सम, इन सब एंगल का सम क्या होगा, 180। क्यों, क्योंकि PQ क्या है, कॉर्ड तो है, लेकिन कौन सी कॉर्ड, जो कॉर्ड सेंटर से जाती है वो उसका डायमीटर होती है। यहाँ लिखेंगे हेयर एंगल, इन चारों एंगल्स के नाम लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे थे हमने। तो एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। और रीजन में लिखते हैं बिकॉज PQ इज डायामीटर। ठीक है, तभी हम इसको स्ट्रेट लाइन जो है वो मान पाए हैं। तो चारों एंगल्स का सम 180, एंगल AOP को हमने एंगल 1 लिया है, AOC को भी 1 लिया है, इसको 2 लिया है, इसको भी 2 लिया है, 180।
अब 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज 180 डिग्री। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 और आई कैन से एंगल 1 प्लस 2 इज 180 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 आ गया 90 डिग्री। और आप फिगर में देख सकते हैं ये एंगल 1 प्लस 2 को हम एंगल ए ओ भी लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल 1 प्लस 2 की जगह आई एम राइटिंग एंगल ए ओ बी, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हो इसी का नाम है। तो ए ओ बी आ गया 90 डिग्री और हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो पहले क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है और सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट, इसका नाम P ले लेते हैं, इससे 2 टेंजेंट्स खींची गई हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। लेट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और ये है B और ये है सर्कल का सेंटर O। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये 2 टेंजेंट्स हैं, इनके बीच का एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें टू प्रूव, ये गिवन था, ये टू प्रूव। टू प्रूव में प्रूव करना है एंगल, ये वाला एंगल, दैट इज ए पी बी, एंगल ए पी बी इज प्लस ये वाला एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। इन दोनों का सम क्या है? 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दोनों का सम 180 आए। तो ये प्रूव करना है हमें। अब इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा हम क्वाड्रेटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल 90 होता है और ये एंगल 90। प्रूफ में ए से स्टार्ट करेंगे, एंगल ओ ए P is equals to angle OBP is equals to 90। ये दोनों एंगल 90 हैं, क्यों? रीज़न क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, हमने पढ़ी थी कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोनों एंगल 90 आ गए। अब हमने सिर्फ यहाँ पे यूज़ करनी है एक सिंपल प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल APBO। ठीक है, पूरा क्वाड्रिलेटर क्या है? APBO। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360। तो एंगल का नाम लिखते हैं OAP, एंगल OAP प्लस एंगल APB, एंगल APB प्लस इस एंगल का नाम है PBO, एंगल PBO प्लस एंगल AOB। इस एंगल का नाम AOB, BOA कुछ भी लिख सकते हैं।
इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है 90 90 ऊपर हम लिख चुके हैं, तो इसकी जगह हम 90 लिख देंगे, इसको एज इट इज़, इसको भी 90 और इसको एज इट इज़। तो यहाँ पे आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 90 180, पर जाके ये 180 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Hence these angles are supplementary और ये चीज़ प्रूव होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है हमें? एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उस फिगर के अंदर वो दूसरा फिगर है, तो एक सर्कल है और जिसे कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि आमने सामने की साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके तो ये एक पैरेललोग्राम है, लेट अस से नेम है इसका ABCD और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज PQR एंड S। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD जिसे इसने पैरेललोग्राम कहा है वो क्या है? एक रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली रोम्बस क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड तो इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। तो बेसिकली हमें सिर्फ दो एडजेसेंट जो आपस वाली साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, उनको इक्वल प्रूव करना है। बिकॉज देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है, लेट अस से ये x है तो ये भी x, ये y तो ये भी y। अगर ये x और y दोनों इक्वल हो जाएंगी तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और चारों साइड्स इक्वल तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि ये वाला फिगर अब यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है। तो सेम वही 4 इक्वेशंस बनाएंगे 4 एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू AS, हियर AP इज इक्वल्स टू AS, इक्वेशन 1। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। दोनों ही ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, इक्वेशन 1। सेम वैसे लिखेंगे BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ, इक्वेशन 2। ये भी सेम आएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट B। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका ये C वाला, CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ, इक्वेशन 3, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट C। नेक्स्ट आ जाएगा D से, DR इज इक्वल्स टू DS, इक्वेशन फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट D। चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लेफ्ट में आ गया AP प्लस BP, इसको इकट्ठा कर लिया हमने AP और BP, और CR और DR को, CR प्लस DR। वैसे राइट में चारों को ऐड करना है, मैं साथ में लिख रही हूँ, AS के साथ DS लिख रहे हैं, AS प्लस DS, और BQ और CQ को साथ में लिख लेते हैं, BQ प्लस CQ। तो AP यानी कि AP प्लस BP बन गया AB, प्लस CR प्लस DR CD, और ये बन गया AS, यहाँ पे था AS प्लस ST, तो ये बन गया AD, प्लस ये बन गया आपका BC, ठीक है। अब देखिए ABCD तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकते हैं हेयर AB किसके बराबर होगा? सामने वाली साइड CD, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC।
क्या रीज़न है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, ए बी और सी डी बराबर है, तो यहाँ पे हम ए बी प्लस सी डी की जगह खाली ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस, देयरफॉर आई कैन राइट ए बी को ए बी लिखा, सी डी की जगह भी ए बी लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे है ए डी और बी सी को भी क्या लिख दिया? ए डी। तो ए बी प्लस ए बी हो गया 2ab और ये हो गया 2ad, 2 और 2 कैंसिल, तो आ गया ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, हैंस आई कैन से, देखो ए बी किसके बराबर है? ए बी और सी डी, पहले सामने था अपोजिट वाले साइड सी डी, और अभी क्या आ गया? ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और ए डी किसके बराबर था? ए डी और बी सी पहले ही बराबर थे। ए बी सी डी के बराबर क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी और ए डी अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, और ए डी बी सी भी क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर आई कैन राइट कि चारों ही साइड्स बराबर आ गई। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, और किसी पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड्स बराबर हो तो वो क्या होता है? रोम्बस। तो हैंस अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is a rhombus। ठीक है, तो ये आपका rhombus प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है जिसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड, बी सी को डिवाइड कर रहा है ये सेगमेंट, ये पॉइंट डी, बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है? सर्कल जिसकी रेडियस है 4 और ये दोनों सेगमेंट्स की लेंथ दी है, दिस इज सी डी 6 और बी डी है 8, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी एंड ए सी। इस ट्राइंगल की बची हुई दोनों साइड्स हमें बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये देखो बी सी साइड दी है, बी सी साइड कितने होंगे? 8 + 6 14 सेंटीमीटर, और ये वाली दोनों साइड्स हमें पूछी गई हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है? देखो बेसिकली हमने करना क्या है, यहाँ पर पहले तो हम थोड़ा सा इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए बी सी डी, इसको हम ई और इसको एफ ले लेते हैं, इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे सिर्फ एक फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया वाला, और ट्राइंगल का एरिया हम 2 मेथड से निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ पे दोनों यूज़ होंगे। कैसे? देखिए, ये आपका रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 बन जाएंगी। अब ये सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे सी डी भी एक टेंजेंट खींची गई है और सी ई भी, तो दोनों लेंथ बराबर होंगी। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 6। सेम बी पॉइंट से बी डी और बी एफ 2 टेंजेंट खींची गई हैं। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 8 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट से ये 2 टेंजेंट खींची गई हैं, दोनों सेम होंगी, बट हमें लेंथ नहीं पता, तो इन दोनों को हम एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ये हो गई 8 + x सेंटीमीटर, और ये हो गई 6 + x सेंटीमीटर्स। ठीक है, दोनों लेंथ्स मिल गई, इतना सेंटीमीटर्स और ये इतना सेंटीमीटर्स। अब हम यूज़ करते हैं इसके लिए, पहले तो जो सब हमने ड्रॉ किया और जो भी फाइंड आउट किया वो सारा हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है सी ई, यहाँ पे लिखेंगे सी ई इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू, दोनों कितने आ गए? 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट सी, तो ये आ गया हमारे पास पहला।
अब वैसे मुझे ये लिखना है बी, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। सेम वैसे लिखेंगे बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेम पॉइंट डी। तो यहाँ से बी एफ की लेंथ मिल गई और हमें ये सारी रेडियस कितनी है 4 4। ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये सारी क्या हैं, रेडियाएँ हैं। देन लेट ए ई इज इक्वल्स टू एक्स therefore AE is equals to AF is equals to x और सेम रीज़न टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। दोनों A पॉइंट से खींची गई, दोनों लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने एरिया निकालना है, किस किस का एरिया, ये देखिए एक ट्राइंगल ये है AOC, एक AOB और एक COD। जैसे मैं अगर यहाँ पे COD की ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसका हमें एरिया निकालना है, तो देखिए एल्टीट्यूड कौन सी साइड पे गिरा है इस ट्राइंगल के, BC साइड के ऊपर, ठीक है। पूरे ट्राइंगल है ये BOC, इसकी इस साइड के ऊपर कोई एल्टीट्यूड नहीं है, इसके ऊपर कोई एल्टीट्यूड नहीं है, BC साइड के ऊपर एक एल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाला एल्टीट्यूड या हाइट होगी और जिसके ऊपर गिरा है वो बेस होगा। तो यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का पहले निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या है BC और हाइट क्या है OD। तो हाफ इंटू BC है 14 और OD है 4, 2 2 ज़ा 4, 14 2 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे अब तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऑफ अब निकाल लेते हैं AOB का। तो जगह हाफ इंटू AB साइड इंटू हाइट है OF, हाफ इंटू AB साइड है 8 प्लस x और OF है 4, तो 2 2 ज़ा 4। तो अभी 2 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा 16, 2 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया 2 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC वो हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू OE। तो हो गया हाफ इंटू AC है हमारे पास 6 प्लस x और OE अगेन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और प्लस 2x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों के आगे एरिया हमारे पास, अब इन तीनों को ऐड करके हमें पूरी ट्राइंगल का एरिया मिलना चाहिए। तो पूरी ट्राइंगल का एरिया पहले हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल है, मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये था आपका ABC, यहाँ पे ये वाली साइड 14 है, ये है 8 प्लस x और ये है 6 प्लस x, ओके। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो सबसे पहले S निकालना है, S क्या होती है सेमी पैरामीटर, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। तो एक साइड होगी 6 प्लस x, नेक्स्ट है 8 प्लस x, नेक्स्ट है 14, सबके अपॉन में 2, सेमी मतलब हाफ। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28 प्लस x 2x अपॉन 2, ऊपर 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14 अपॉन 2, तो आ गया हमारे पास x प्लस 14 आ गई सेमी पेरीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाँ जी S आ गया है x प्लस 14, आगे आता है S माइनस फर्स्ट साइड ली है मैंने, ये 6 प्लस x, सेकेंड
एस, ये एस था आपका, एस माइनस सेकेंड साइड सेकेंड है 8 प्लस एक्स, देन एस माइनस सी, सी है 14। ठीक है, ये सारा रूट के अंदर ही है, मैं अलग से यहाँ पे रूट लगा लिया। अब देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले है x प्लस 14, यहाँ पे है x प्लस 14, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 6 माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। देन यहाँ अगेन x प्लस 14 है, माइनस से ये माइनस का 8 और माइनस प्लस तो ये भी माइनस का x, और यहाँ पे है x प्लस 14 माइनस 14, और ये सारा क्या है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 14, यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल, यहाँ पे भी x कैंसिल, यहाँ पे 14 और 14 कैंसिल, तो 14 माइनस एक्स 8, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 8 इज 6, और यहाँ पे बचा है x, तो आ गया 8 6 48, 48 x इंटू एक्स प्लस 14, ये आ गया। ओके, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब हमारे पास तीनों ट्राइंगल्स का अलग से एरिया भी हमने ऐड कर लिया और टोटल एरिया भी निकाल लिया। आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हिरन फॉर्मूला से सारा एरिया आ गया हमारे पास। अब हमने जो तीनों एरियाज निकाले थे उनको इसके इक्वेट करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ऐड करके क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पे इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ए ओ, ये ए ओ बी है, ए ओ सी है और ये बी ओ सी है, तीनों का ऐड करके पूरा ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी बनेगा, ए बी सी सॉरी। तो बस वही लिखा है हमने। अब ए ओ बी का एरिया हमने ऑलरेडी निकाला था, तो ए ओ बी का एरिया था हमारे पास 16 प्लस 2x, बी ओ सी का एरिया था हमारे पास 28 और ए ओ सी का एरिया आया था 12 प्लस 2x, और ए बी सी का एरिया है हमारे पास 48x इंटू एक्स प्लस 14। यहाँ पे ऐड करेंगे, इनको ऐड करके आ गया 56 प्लस 2x 4x हो गया, और यहाँ पर है ये 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब यहाँ पे देखिए 4 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचा x प्लस 14, यहाँ पे 14 बचा इज इक्वल्स टू, ये है 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस साइड को मैं पहले लिख रही हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 48x इंटू एक्स प्लस 14, ये स्क्वायर रूट था और सारे का स्क्वायर कर लिया। राइट साइड में 4 इंटू एक्स प्लस 14, इस सब का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे x प्लस 14 और x प्लस 14, स्क्वायर ना खोल के मैं इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि एक बार यहीं से कैंसिल हो जाएगा। 16 3 ज़ा तो 3x आ गया, तो यहाँ पे 3x बचा है और यहाँ पे x प्लस 14 बचा है, तो यहाँ से 3x, x इधर आएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, 3x माइनस एक्स इज 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7, तो x आ गया हमारे पास 7। तो पूछा गया लास्ट में ए बी और ए सी की लेंथ, तो देयरफॉर ए बी था हमारे पास 8 प्लस एक्स, तो ये हो गया 8 प्लस 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर्स, और साथ में ए सी पूछा था, ए सी था 6 प्लस एक्स, 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया, एक साइड आ गई 15 सेंटीमीटर, एक आ गई 13 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। पहले इसका मीनिंग क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब करे एक सर्कल को। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, एक सर्कल जिसको एक क्वाड्रिलेटरल कर रहा है सर्कमस्क्राइब। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं। लेट अस से ये है पॉइंट ए, ये है बी, सी और डी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, क्यू, आर और एस, और सेंटर सर्कल का है लेट अस से ओ। ठीक है, तो ओ सेंटर है इसका। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि अपोजिट साइड, एक क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड, जिनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, यानी कि एक एंगल ये वाला और ये वाली साइड जो है ये बीसी साइड, ये बीओसी एंगल बना रही है ये वाला, ये दोनों एंगल का सम 180 शो करना है हमें, यानी कि दोनों एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। यहाँ पे टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है एंगल BOC और AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अगेन क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, सारे ही पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अभी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं वैसे ही जैसे पहले किया था। तो इसे स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन, जो ज्वाइन किया हमने, क्या, OP, OQ, OR and OS, where PQR and S are the points of contact, points of contact of टेंजेंट्स। कौन सी टेंजेंट्स का, AB, BC, CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन सब टेंजेंट्स के क्या हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हमें किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन्हीं को करेंगे, बाकी सेम वे में ये सारे भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इन ये वाले दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ मैं, कौन सी, BOQ और BOP। इन ट्राइंगल BOP एंड ट्राइंगल BOQ क्या क्या इक्वल है, ये देखिए, OP इज इक्वल्स टू OQ, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देन OB इज इक्वल्स टू OB, रीजन है कॉमन साइड, देन OP इज इक्वल्स टू OQ, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास PB इज इक्वल्स टू QB। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट B, दोनों टेंजेंट हमने कॉमन पॉइंट B से खींची है। तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर ट्राइंगल BOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ पे CPCT से हमें चाहिए एंगल BOP इज इक्वल्स टू एंगल BOQ इज इक्वल्स टू से एंगल 1, ये आ गया बाय CPCT। देखिए कौन सा लिखा हमने यहाँ पे, ये वाला, इस एंगल को भी हमने 1 कह दिया और इसको भी 1। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये वाली, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल बराबर आएंगे, इनको 2 और 2 बोल दिया, इनको 3 और 3 ये आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में, तो इनको 4 4। बस ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने वही यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सेम चीज़। तो यहाँ पे आपको फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली
एंगल COQ इज इक्वल्स टू एंगल COR इज इक्वल्स टू एंगल 2, देन एंगल DOR is equals to angle DOS is equals to angle 3 and angle AOS is equals to AOP is equals to angle 4। ये सेम जैसे ऊपर किया हमने कॉन्ग्रुएंसी वैसे ही प्रूव होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम सिर्फ एक चीज़ करनी है, इस पॉइंट O पे कंप्लीट एंगल, ये सारा कंप्लीट एंगल है, कितना होता है 360, यानी कि दिस प्लस दिस इन सब का सम कितना आएगा 360। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेक्स्ट we know that sum of all angles at point O is 360, therefore angle 1 plus angle 1 plus angle 2 plus 2 plus angle 3 plus 3 plus angle 4 plus angle 4 is equals to 360 डिग्री। अब देखिए सारे दो दो बार है, मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा अंदर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360, और आई कैन से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर लेंगे 360 अपॉन 2 तो आ गया 180। अब देखिए 1 2 और 3 4, तो यहाँ पे आप फिगर से अभी दिखाती हूँ मैं आपको 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4। देखिए एंगल 1 प्लस 2, क्या एंगल 1 प्लस 2 को मैं एंगल BOC लिख सकती हूँ और 3 प्लस 4 को एंगल AOD, यस लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं एंगल BOC और इसे एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180, hence they are supplementary। ठीक है, वो पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों कंप्लीट हो गया आपका ये वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।